गर्भ में आते हैं और 5 वर्ष पूरा 5 महीना जब पूरा होता है तो आप लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे। परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज परम गति को प्राप्त किए, भगवान के धाम को पधारते हैं, विमान पे विराजमान हुए। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम जी महाराज। जरा गौर से देखें और शब्द पे ध्यान दें तो ये कोई दूसरा नहीं, आप ही हैं। ये कोई उत्तानपाद नहीं है। उत्तानपाद का मतलब है उत्तान उपाद यस्य सह उत्तानपाद। कल बताए थे कि जब माँ के गर्भ में आते हैं और 5 महीना जब पूरा होता है तो यदि पुत्र हों तो उनके मस्तक को नीचे करके, पैर को ऊपर करके, गर्भ के दाहिने भाग में जो भीतर झिल्ली हैं उसमें बांधते हैं। 27 हाथ की डोरी हैं, उससे बांध देते हैं दाहिने तरफ। और यदि पुत्री हो तो उसको बाएं तरफ में बांध देते हैं। तो उत्तान का मतलब हुआ ऊपर उठा हुआ है, और पाद का मतलब है पैर, यानी ऊपर उठा हुआ है पैर जिसका। तो हम सभी की स्थिति गर्भ में यही होती है। हमें लोग तो उत्तानपाद हैं। और देखिए, हमारी आपकी ही 2 पत्नी हैं, एक है सुनीति और दूसरा है सुरुचि। मतलब हुआ श्रेय मार्ग, सुष्ठु सुंदर है नीति जिनकी। यदि आपकी बुद्धि यदि अच्छी है, आप यदि सही मार्ग पे चलते हैं, तो इसका मतलब कि आप सुनीति के बात को मानते हैं। और सुरुचि का मतलब क्या हुआ? सुष्ठु रुचि ही यस्याह सा, सुनी जिनका, तो सुरुचि हुई। तो यदि आपको जो अच्छा लगता है वही करें, प्रायश्चित आदि का विचार ना करें, चाहे जो भी हो। इसलिए दर्शन का नाम बड़ा है। चारवाक क्यों? चारु यानी सुंदरम, बाक यानी वाणी। सुंदर सुनने वही हम करें, सुंदर खाने में, पीने में, घूमने में, नाचने में जो अच्छा लगे हम वही करें। इसमें प्रायश्चित भी है, आप गर्त में चले जाएंगे। इस सब का यदि विचार ना करें और आप यदि जा रहे हैं, इसका मतलब है हे उत्तानपाद, आप सुरुचि की बात सुन रहे हैं, आप सुनीति की अवहेलना कर रहे हैं। यही तो है। हम लोगों की ठीक ऐसी स्थिति है, हम लोग तो ही नहीं देते, सुनीति की बात ही नहीं सुनते, और सुरुचि के चक्कर में सुनीति का अपमान कर बैठते हैं। कोई दूसरा नहीं है, आप ही हैं। और देखिए, यदि आप सुरुचि की बात सुनते रहेंगे तो ये आप अवश्य समझ लीजिए कि आप ठीक नहीं जा रहे हैं। उत नाम है भगवान का। जब कौशल्या जी भगवान को सजा देती है और सजा करके पालने में बिठा देती है और स्वयं आती हैं पूजन करने के लिए, सामने भगवान के भोग रखती हैं और कहती हैं कि हे ठाकुर जी, और न जरा पालो ना। तो पाने के लिए भगवान आ जाते हैं। कौशल्या जब आँख खोलती है, अरे बालक को तो अभी मैं पलना में आया था सुला के, दौड़ के जाती है तो वहाँ भी भगवान को देखती है। दोबारा फिर भोग लगाती है, आँख बंद करती हैं, पुनः देखती है भगवान को। त इत उत दो देखई। इत उत, इत शब्द के द्वारा भी उन ब्रह्म को कहा गया, राम को कहा गया, और उत के द्वारा भी भगवान को कहा गया। तो उत यानी कि भगवान श्री कृष्ण,
श्री राम, और तम यानी कि अंधकार। आप उस भगवान के तरफ से विमुख हो जाएंगे और अंधकार के तरफ चले जाएंगे। और यदि आप सुनीति को यदि अपनाए, उनकी बात को सुनेंगे, सही यदि उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो साक्षात ध्रुव को प्राप्त करेंगे। ध्रुवम नूनम निश्चितम, यानी कि भगवान को प्राप्त करेंगे, आप भगवत धर्म को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए सुरुचि की बात को न सुने, सुनीति की बात को सुने, ताकि हम ध्रुव को प्राप्त करें, ध्रुव के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लें। इस प्रकार की कथा से हम लोगों को शिक्षा मिलती है। अब देखिए, इसके बाद इनके वंश का वर्णन किए। बेन जी महाराज अंगराज के पुत्र थे। सुनीता इनकी माँ है। बड़े उदंड प्रकृति के थे, उदंडता करने से थकते नहीं। सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को कहते हैं कि देखो, कोई जप नहीं करोगे, कोई तप नहीं करोगे। यदि तप भी करोगे, मंत्र भी जपोगे, तो एक ही मंत्र होगा, बेनाय नमः, बेनाय नमः, बेनाय नमः, बस। यदि हवन करोगे तो एक ही हवन करना पड़ेगा, बेनाय स्वाहा, बेनाय स्वाहा, बेनाय स्वाहा। ऋषि लोग बहुत समझाए, लेकिन बाद में जब नहीं समझे तो ऋषि लोगों ने अपने श्राप से उनको शरीर रहित कर दिए। फिर उसके बाद उनके जंघे को मंथन किए कि अराजकता फैल जाएगी, प्रजाओं में जो है अशांति फैल जाएगी, क्या करूं? तो उनके शरीर का मंथन करने लगे, जंघा का मंथन किए। एक बौना काला कलोटा सा निकला। कहे मैं क्या करूं? तो कहे निषीद, निषीद, तुम बैठ जाओ। इसीलिए वो निषाद हो गए। जितनी भी गंदगी थी, पाप थे, निकल गए। पुनः उनके दक्षिण जंघे का मंथन किया गया तो परम भागवत श्री पृथु जी महाराज अवतरित हुए। बोलिए परम भागवत श्री पृथु जी महाराज की जय। देखिए, नियम है, यदि आप पाप करेंगे तो आपकी आयु भी कम हो जाएगी, जो भोग की सामग्री है वो भी कम हो जाएंगे, उपजाऊ कम हो जाएगी, पृथ्वी के जो सामर्थ्य हैं उनमें कमी आ जाएगी। ये भगवान आदेश दिए हैं इस पृथ्वी को कि यदि पाप बढ़े तो इनकी उर्वरता शक्ति को कम कर देना, उपज ही ना हो। ठीक ऐसे हो गया, क्या करें? पृथु जी महाराज समझाए पृथ्वी को कि हे देवी, हमारे राज्य में इस प्रकार की अशांति मैं कतई सहन नहीं करूंगा। और उग्र रूप धारण करते हुए बाण को खींचते हैं और कहते हैं कि मैं पृथ्वी अभी तुझे मार दूंगा। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागती है। अंत में भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप बछड़े का इंतजाम कीजिए और मुझसे इस शक्ति को आप दोहन करके रत्न का दोहन कर लीजिए। आप ही का तो वचन है कि पाप बढ़े तो आप सारे तत्व को अपने में विलीन कर लेना। तो आपकी आज्ञा से ही मैं ऐसा किया। फिर उस प्रकार के नाना प्रकार के लोगों को बछड़ा बनाए और दोहन किए। देखिए, अक्सर देखा जाता है मातृकुल प्रधान होता है। मातृकुल प्रधान यानी जो नाना है ना, उनका अंश ज्यादा आता है संतान में। पितामह का उतना अंश नहीं आता, उतने संस्कार नहीं आते जितने कि मातृकुल के आते हैं। आप उदाहरण में देखना हो तो देख सकते हैं, रावण को देखिए। रावण के पिताजी विश्रवारिषि, पितामह पुलस्त जी महाराज, कान्हा ही क्या सप्तर्षि में नाम है। लेकिन माता जी को देखिए, केकसी, माल्यवंत की पुत्री, जो भगवान के जन्म से ही कट्टर विरोधी हैं भगवान के, उनका अंश आ गया। आप बेन को ही देखिए, भगवान इनके पिताजी परम भागवत अंगराज जी महाराज, लेकिन माता सुनीता है। सुनीता है, मृत्यु की पुत्री है,
इसलिए उनका अंश आ गया। आप देखिए भक्तराज प्रहलाद को, पिताजी कितने बड़े उद्दंड हैं, लेकिन माता साक्षात वासुकी की पुत्री है, नागराज की कन्या है कयाधु। आप देखिए, तो मातृकुल प्रधानता हर जगह देखी गई है। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ। इधर पुनः जो है, जो स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र थे प्रियव्रत जी महाराज, उनके विषय में प्रश्न करते हैं। हे भगवान, प्रियव्रत के वंशावली का आप बखान करें। ये किस प्रकार के महाभागवत थे, इनके गुणानुवाद करें। तो परम भागवत श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कहना प्रारंभ कहते हैं कि हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। ये आत्मा राम थे प्रियव्रत जी महाराज, ये कैसे गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लिए, कैसे इसमें ये आ गए। तो ब्रह्मा उनको समझाए कि आप गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लो, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हुए। पिताजी समझाने के बाद भी गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं किए। अंतिम में देवर्षि नारद आए, जो इनके गुरु हैं। देवर्षि नारद की बात को सुन करके कहते हैं, दुहितरम प्रजापतिर विश्वकर्मण उपये में। ये प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति थी। बर्हिष्मति के साथ इनका विवाह हुआ और अपने ही समान आत्मजनान समान शील रूप कर्म रूप वीर्योदारान 10 भावयाम बभूव। 10 पुत्र को उत्पन्न किए, जो अपने ही समान शील रूप स्वभाव सौंदर्य गुण आदि से युक्त थे। और कहते हैं, यबी यसीम ऊर्जस्वती नाम कन्याम, एक सबसे छोटी पुत्री को भी उत्पन्न किए, जिनका नाम ऊर्जस्वती है। तो पुत्र का नाम है आग्निध्र, इदमजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र, कवय। ये 10 इनके पुत्र हुए, जिनमें से लास्ट के जो 3 हैं, वो तीनों के तीनों एतेषाम कविर महावीर सवन इतित्रय आसन ऊर्ध्वरेतसः। ये ऊर्ध्वरेता हुए, ये संन्यास को धारण कर लिए, गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं किए, राज्य को स्वीकार नहीं किए। आत्मविद्यायाम अर्भभावात आरभ्य कृतपरिचयाः पारमहंसमेवाश्रमम भजन। ये आत्मगुण को अपने आप में स्थित करके और ब्रह्म के खोज के लिए निकल जाते हैं। इनकी कथा 11वें स्कंद में विस्तार से कुछ आया है, और भी इनके वंशज का भी वर्णन करते हैं। कहते एक अन्य भी पत्नी थी, अन्यस्याम अपि जायायाम 3 पुत्राः आसन्। अन्य पुत्री में भी, अन्य स्त्री में भी 3 संतान हुए, जिनका नाम उत्तमः तामसो रैवतः। उत्तम, तामस और रैवत नाम रखा गया। इति मनवंतराधिपतयः। ये सब के सब जो है एक एक मनवंतर हुए, एक एक मनवंतर के राजा हुए। इस प्रकार से इनका वर्णन करते हैं। और इधर सप्तद्वीपा वसुंधरा, एक समय की बात है कि ये विचार कर रहे थे कि हम दिन होने ही नहीं देंगे। दिन में सूर्य तो रहते ही हैं, रात्रि के समय में भी अंधकार को हम दूर कर देंगे अपने प्रताप से, रात्रि नहीं होने देंगे, ऐसा विचार किया। और सूर्य के रथ के पीछे अपने रथ को लेकर के चले गए, सूर्य के पीछे। और विचार किए कि जब तक रात्रि रहेगी तब तक मैं रहूंगा, और इस सूर्य के प्रताप से, मेरे तेज के प्रताप से, इस रथ के प्रताप से दिन भी रात्रि भी दिन के समान प्रतीत होगी। इस प्रकार से दिन रात का
कहीं विधान ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा था क्या करें। सभी लोग आकर के, देवता लोग आकर के इनको समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी आए तो समझाते भी, तब तक ये पूरे पृथ्वी के, सूर्य के पीछे पीछे अपने रथ के 7 चक्कर काट लिए। 7 चक्कर जो काटे तो उनके रथ के जो पहिया है उसी से जो खात बने, उसी में 7 समुद्र आकर के समाहित हुए। आखिर ये 7 समुद्र कौन हैं, इसके विषय में गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से कथा है। एक समय की बात है, भगवान विरजा के साथ में विहार कर रहे थे। उसी समय में राधा रानी आ गई। राधा रानी आ गई, राधा रानी को देख करके भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और देवी बिरजा भी नदी के रूप में वो परिणत हो गई। राधा रानी चली गई। फिर उसके बाद भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। 7 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 पुत्र उत्पन्न हुए, नदी के रूप में परिणत हैं। सबसे छोटे पुत्र को बड़े 6 पुत्र ने मिलकर के सताने लगे। आपस में कलह हो गया। छोटा पुत्र आकर के माँ बिरजा से कहता है कि माँ, बड़े भैया लोग मुझे इस तरह से सता रहे हैं। उस समय में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। भगवान देखे कि मेरी ये उपेक्षा कर रही है, अपने पुत्र में लग गए, तो भगवान उसी समय में अंतर ध्यान हो गए। भगवान को अंतर ध्यान हुए माँ बिरजा क्रोध में आ जाती है और अपने पुत्रों को श्राप देती है कि मैं तुझे 7 पुत्रों को श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम लोगों का मिलन ही नहीं होगा, तुम सभी पृथक पृथक रहोगे। बाद में सब के सब गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं माँ, ऐसा मत करो, हम सभी भाई का कभी मिलन न हो, ऐसा मत करो। तो बिरजा नदी कहती हैं कि चलो ठीक है, महाप्रलय के समय में सिर्फ तुम लोगों का मिलन होगा। और वही सारी नदियाँ, सारे के सारे इनके पुत्र प्रियव्रत के रथ के चक्के के बने जो खाए, उसमें आकर के एक एक करके समाहित हो गए, एक एक करके समाहित हो रहे हैं। देखिए इस पृथ्वी की कितनी चौड़ाई है, लंबाई है, किस प्रकार के हैं, उसका भी वर्णन बहुत विस्तार से किए। कहते सबसे पहले ये जम्बूद्वीप है जिसमें हम लोग हैं, और इस जम्बूद्वीप के चारों तरफ से, जम्बूद्वीप के चारों तरफ से इसकी द्विगुणित मात्रा में क्षार समुद्र है, यानी लवण समुद्र, नमक से युक्त समुद्र। और उसके फिर बाद में उसके भी द्विगुणित प्लक्षत द्वीप है, और उस प्लक्षत द्वीप को चारों तरफ से घेर रखा है इक्षु रस समुद्र, यानी कुशियार रस से युक्त समुद्र। और उस इक्षु रस समुद्र के चारों तरफ उसके द्विगुणित मात्रा में सालमलित द्वीप है, सालमलित द्वीप की है। और उस सालमलित द्वीप के भी द्विगुणित मदिरा के समुद्र है। उस मदिरा के समुद्र के चारों तरफ फिर कुशत द्वीप है, और उस कुशत द्वीप के पुनः उसके द्विगुणित चारों तरफ घृत का समुद्र है। उस घृत के समुद्र के चारों तरफ पुनः क्रौंचक द्वीप है, जो उसके द्विगुणित है, एक दूसरे से द्विगुणित होते जा रहे हैं। क्रौंचक द्वीप के द्विगुणित दुग्ध समुद्र है, जिसे क्षीर समुद्र कहते हैं। और कहते इसके भी द्विगुणित आपके शाकत द्वीप है, उसको चारों तरफ से घेर रखा है। और शाकत द्वीप के चारों तरफ उनके भी द्विगुणित तक्र समुद्र, यानी मट्ठा का समुद्र है।
और उस मट्ठे के समुद्र के चारों तरफ पुष्कर द्वीप है और उस पुष्कर द्वीप के द्विगुणित उसके चारों तरफ शहद का समुद्र है। इस प्रकार से सातों समुद्र जो हैं इस पृथ्वी को चारों तरफ से प्रियव्रत के रथ के बने हुए खाते के चारों तरफ से घेर लिए हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि 16,383 लाख योजन, एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, 4 कोस का एक योजन, और सामान्यतया 3 कोस का 3 किलोमीटर का एक कोस कहते हैं, तो 4 तिया 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। यानी 16,383,00,000 को आप 12 से गुना करें, इतने लाख किलोमीटर में ये सब के सब व्याप्त है। यतीन्द्रमती दीपिका नाम के ग्रंथ में भी, भागवत के 5वें स्कंद में तो है ही, यतीन्द्रमती दीपिका नाम के ग्रंथ में भी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज ने ऐसा ही व्याख्या की है। तो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आपके ये पृथ्वी की माप तो हुई, अब ऊपर की भी स्थिति देखिए और नीचे की भी स्थिति देखिए, कितनी लंबी चौड़ी है। पूरे विस्तार से वर्णन करते हैं। कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर आपके लाख योजन ऊपर, आप 12 से गुना करते जाइए, उतने किलोमीटर में समझिए 1 लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है और उस सूर्य मंडल से पुनः 1 लाख भूवर लोक है, उसके ऊपर आपके चंद्रमंडल है, उसके ऊपर यथाक्रम से नक्षत्र हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, शनि मंडल हैं, यथाक्रम से बताए थे दिन में भी। आदौ शनि गुरुस्तस्मात् ततो भौमस्ततो रविः ततः शुक्रो बुधस्तस्मात् तत इंदुरिति क्रमः। ये ग्रह की कक्षाएं हैं, एक के बाद एक। तो कह रहे उसके ऊपर में सप्तर्षि मंडल है और सप्तर्षि मंडल के ऊपर आपके ध्रुव लोक हैं। उस ध्रुव लोक में कहते सूर्य मंडल से लेकर के और ध्रुव लोक पर्यंत को ही स्वर्ग लोक के नाम से कहा गया है। कहते हैं भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो यहाँ तक के लोक को ही स्वरलोक कहा गया है। और उसके बाद कहते 14,00,000 कोटि योजनो छायो महरलोक, 14 लाख आपके करोड़ योजन के ऊपर फिर महलोक है और उस महलोक से द्विगुणित जनलोक है ऊपर में। ततश्चतुर्गुणः तपोलोक, उसके 4 गुणित ज्यादा ऊपर में तपोलोक है और उससे 12 गुना ज्यादा 12 कोट्युच्चरायः यानी कि 12 करोड़। अब उसको 12 से गुना करें, 12 बरे 144, 144 करोड़ किलोमीटर में उससे भी ऊपर आपके सत्यलोक है। और उसके बाद कहते हैं तमः गर्तोदकम, अंधकार रूप गर्त है, अंधकार ही अंधकार है। और उसके बाद में ये अंजकटाह है, सुवर्णमय, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, अभी देखेंगे। अंजकटाहश्च, उसके बाद आपके अंजकटाह है ऊपर की हुई। अभी पृथ्वी के विस्तार सुने। अब देखिए एवं तीर्यक ऊर्ध्व प्रमाणेन 50 कटि योजनत्वम भूमे उक्तम भवति, 50 करोड़ योजन ऊपर हुए ये। अब देखिए आप नीचे की स्थिति को भी देखिए। कहते हैं कि ये भूलोक है, भूलोक के नीचे में अतल हैं, वितल हैं, नितल हैं, तलातल हैं, महातल हैं, सुतल हैं और पाताल हैं। इस क्रम से नीचे 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 एक एक लोक हैं। ऐसे ही दूरी में
और कहते हैं उसके नीचे नरक है। और तेजा पाप कर्मणाम पापानुभव भूमयो रौरवाद्या मुख्यतया एक विंशति प्रभेदा। वहाँ कहते हैं नाना प्रकार के पाप कर्मों को भोगने की स्थिति में रौरवादी 21 प्रकार के नरक हैं। भागवत में 28 प्रकार के नरक की चर्चा है, ब्रह्म पुराण में 24 प्रकार के नरक की चर्चा है, कई पुराणों में 22 प्रकार की नरकों की चर्चा है, स्मृति आदि ग्रंथ में 21 प्रकार की नरक की चर्चा है। तो कह रहे हैं ततस्तमः, उसके बाद पुनः अंधकार है काफी दूर तक, और उसके बाद पुनः गर्त है, और फिर अंधकटा है। तो ये नीचे के अंधकटा हुए, नीचे के अंधकटा से लेकर के ऊपर के अंधकटा से जब पूरे मिलते हैं तो एक आपके ब्रह्मांड हुए। ये है मां। और ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोए में है। समझिए भगवान कितने दयालु हैं। भगवान हमारे लिए, आपके लिए एक बार बुलाते हैं, एक बार पूजन करते हैं, पास में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कहीं भी बुलाओ, भक्ति भाव से बुलाओ तो मैं वहाँ आ जाता हूँ। लेकिन हम लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि फिर भी इससे वंचित रह जाते हैं। भगवान की दयालुता का हम लाभ ही नहीं ले पाते। आप देखिए, सोचिए कि कोई व्यक्ति यदि परीक्षा देने जाते हैं तो क्या कहते हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा रहता है क्या कि सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, सभी प्रश्न का जवाब दें। और पूर्णांक कितना होता है? 100। उत्तीर्ण कितने में होते हैं? 33 से 36 नंबर में। सेकेंड डिवीजन होते हैं 45 नंबर में। फर्स्ट डिवीजन होता है 60 के ऊपर। और कहते हैं कि आज के दिन में आप देखिए 90% के ऊपर आए तो शिक्षक के जो हैं, जो निर्णायक होते हैं, उनको प्रसन्नता होती है कि चलो ये बच्चा बहुत अच्छा है। और अतिशय प्रिय कौन होता है? उसमें भी जो सबसे उत्तम आता है, प्रथम स्थान पे या द्वितीय स्थान पे या तृतीय स्थान पे, वही अतिशय प्रिय होता है। लेकिन भगवान की दयालुता तो देखिए, भगवान कहते हैं मैं सिर्फ 9 प्रश्न आपको देता हूं, सिर्फ 9, और इसमें से यदि एक का भी जवाब दे दोगे, जो भी कोई हो, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, किसी भी वर्ण का हो, कोई मायने नहीं रखता, वो मेरा अत्यंत अतिशय प्रिय होता है जो एक भी जवाब दे दे। आप देखिए सबरी के प्रसंग को देखिए, रामचरितमानस को। कहते हैं कि नव मोह एकं जिनके होई, कि नारी पुरुष सचराचर कोई, कि सोई अतिशय प्रिय, कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, कि सोई अतिशय प्रिय। नवमहु एकौ जिनके होई, इन 9 में से एक भी जिस किसी के हों, चाहे वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, वह मेरा अतिशय प्रिय होता है। लेकिन फिर भी हम उनकी इन कृपालुता का लाभ नहीं उठा पाते। वास्तविक में हम सभी से दुर्भागा, अभागा और कौन हो सकता है। तो इधर प्रियव्रत के 7 पुत्रों में 3 तो ऊर्ध्वरेतस हो गए। 7 पुत्रों में जो सबसे बड़े हैं वो आग्निद्र जी महाराज हैं। इस आग्निद्र का विवाह पूर्वचिति नाम के अप्सरा के साथ हुई और इनके 9 संतान हुए।
नाभि जी महाराज, किमपुरुष जी महाराज, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्रास्व और केतुमाल जी महाराज। इसमें जो सबसे बड़े पुत्र हैं नाभि जी महाराज, इनका विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। कहते हैं कि मेरु देवी के साथ में इनके विवाह हुए और 100 संतान हुए इनके। यज्ञ करणत्वात् ऋषभ देवी न एकदा, उसमें सबसे जो बड़े थे वो ऋषभ देव जी महाराज थे। ऋषभ देव जी महाराज साक्षात भगवान के अवतारभूत हैं। पिताजी सारे उत्तरदायित्व तो उनको दिए। उनके राज्य में वृष्टि नहीं हो रही है, इंद्र को कहे लेकिन इंद्र माने नहीं, तो इन्होंने अपने तपोबल से अपने राज्य में वृष्टि की। तप के प्रभाव से वृष्टि हुई, नाना प्रकार के फसल आदि हुए। इंद्र विचार किए कि कहीं गुस्से में हैं, कुछ कर न बैठे, भयभीत तो होकर के अपने पुत्री का विवाह ऋषभ देव के साथ कर दिए। इनमें परम भागवत श्री भरत जी महाराज सबसे बड़े संतान हुए। 100 पुत्र हुए जयंती के साथ, जिसमें बड़े पुत्र का नाम भरत जी महाराज हैं। भरत जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के भजन करते हैं। एक समय की बात है कि ऋषभ देव जी महाराज अपने सभी संतान को बुला करके और एकत्रित करते हैं और उपदेश देते हैं। कहते हैं कि हे संतानों, संसार में वास्तविक में वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो जननी जननी नहीं है, वो दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वो भाग्य भाग्य नहीं है, वो पति पति नहीं है, जो न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम, जो अनिवार्य हैं, ध्रुव सत्य हैं, मृत्यु उपस्थित हैं, इनसे बचने के उपाय न बतावे, इनसे ना बतावे ना बचाएं, वो वास्तविक में आपके सगे संबंधी नहीं है। वास्तविक में माता वही है, पिता वही हैं, सगे संबंधी वही हैं जो भगवान के चरण से जोड़ दें। और अपने अन्य संतान को भी यही बात बताए कि आप लोग भी भरत के मार्ग को अपनाएं। भरत जी महाराज विचार करते हैं कि बड़ा पुत्र हूं, कहीं राज्य गद्दी न दे दे, इसलिए पागल की तरह करने लगते हैं, कोई भी कार्य ठीक से नहीं करते ताकि मुझे राज्य गद्दी न दे दे। लेकिन अंत में पिता के कहने से राजगद्दी को स्वीकार करते हैं। कार्यभार फिर भी मंत्री आदि ही विशेष करते हैं। ये स्थिति हुई कि जड़ भरत जी महाराज को अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है। भरत जी महाराज को एक समय की बात है कि तपस्या करने के लिए गए थे, जंगल में तन मनस्क होकर के भगवत चित्तवृत्ति को भगवान के चरण में लगा करके तपस्या कर रहे थे। एक समय शाम के समय में जाते हैं स्नान करने के लिए यमुना के तट पर। देखते हैं कि एक बाघ ने एक हिरण को दौड़ा दिए और वहां हिरणी गर्भवती है और विचार करती है कि मैं कूद करके उस पार चली जाऊं। काफी तेजी में भय से भयभीत होकर के छलांग लगाती हैं। वह तो वहीं पर मर जाती हैं और उनका बच्चा उस पानी में गिर जाता है। भरत जी महाराज की दृष्टि गई, वह हिरणी मरने से पहले भरत जी के तरफ एक टक से देख रही थी। भरत जी को लगा कि ये अपना इस संतान का उत्तरदायित्व मुझ पर देना चाहती है। उसे हिरण को लेकर के आ जाते हैं। कहते हैं कि माता का परित्याग किया, पिता का परित्याग किया, सगे संबंधी का परित्याग किया
मुझे नहीं पकड़ पाया, लेकिन एक ही इस हिरण के मोह के चक्कर में कहीं यदि इधर उधर चले गए तो नाना प्रकार के पश्चाताप करने लगते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो अपने पीठ पे बांध के जाते हैं, पास में साथ में लेके जाते हैं। धीरे धीरे वह हिरण बड़ा हो गया। एक दिन ये संध्या वंदनादि कर्म में निवृत्त थे, संलग्न थे। उसी समय में वह हिरण वहां से चला गया। जब इनके ध्यान खुले तो विचलित हुए, ये क्या, कहाँ चले गए? पश्चाताप करने लगे। काल किसी का सुनता नहीं, मृत्यु सन्निकट आई। उनका मन था उस हिरण पे। कहा जाता है कि अंते यामति सागति यम यम चिंतयते कामम हम अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान इसीलिए कहते हैं कि अंत काल में मेरे ही स्मरण करके आप शरीर का अंत करो। इसके लिए कई जन्म लग जाएंगे, अभ्यास करो। हिरण के तरफ मन था, इसलिए अगले जन्म में हिरण ही हुआ। लेकिन कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तपस्या तो किए थे, उस तपस्या के प्रभाव से हिरण के योनि में भी इनको याद है सब। अपने सगे संबंधी को छोड़ करके और ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहीं पे आहार आदि करते, जल आदि नदी के पी लेते और संत सब जो संग कर रहे हैं उन्हीं के पास में बैठ जाते हैं, श्रवण करते हैं। उस पुण्य के प्रताप से पुनः ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म होता है। आगे चल करके परम भागवत जड़ भरत जी महाराज कोई कार्य नहीं करते, भगवान की भक्ति में तल्लीन हैं। इनके सगे संबंधी सब विचार करते हैं कुछ तो काम लिया जाए इनसे। तो क्या करते हैं, खेत में जाकर के उनको बिठा देते। आजकल भी लोग करते हैं ना, एक व्यक्ति के जैसे वो खड़ा कर देंगे एक डंडे को, उसमें जो है मस्तक बना देंगे, हाथ बना देंगे। जब चिड़ियाँ सब आए तो ये कहे कि राम जी की चिड़ियाँ, राम जी की खेत, खा ले चिड़ियाँ भर भर पेट, खा लो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के ही तो हो। ये खेत भी भगवान का और तू भी भगवान का, खा ले, दिक्कत क्या है। एक समय की बात है, वहीं पे बैठे थे वृषलस चौराहा। एक व्यक्ति जो शूद्र प्रवृत्ति के थे, शूद्र योनि में चौर शिरोमणि थे, उनको संतान नहीं हो रहा था। तो विचार करते हैं कि यदि मुझे संतान होगा हे माँ भद्रकाली तो मैं आपको पुरुष बलि दूंगा, पुरुष की बलि दूंगा। इस प्रकार के विचार करते हैं, भगवान से भगवती से प्रार्थना करते हैं, उनको संतान हो गया। अब ये सैनिकों को सबको अपने संबंधियों को भेजे कि कहीं खोजो, कोई मानव तो मिले, ब्राह्मण की बलि, मानव की बलि खोजो। सभी लोग खोजते खोजते आए तो ये खेत में ऐसे ही बैठे हुए थे, इन्हीं को पकड़ के लेके चल दिए, पकड़ के लेके चले गए। और नियम है कि जिसको बलि दें उसको खिलाएं पिलाएं, कान फूंकते हैं और फिर बलि देते हैं। तो जड़ भरत जी महाराज को जब खाने के लिए दिए तो भरपेट आनंद से भोजन किए। ये कहते हैं मृत्यु किसी दूसरे के हाथ में नहीं, ये तो कर्म के अधीन है। निमित्त कोई बन जाता है, बात अलग है। एक सेकंड भी आपको नहीं मिल सकता महाराज, एक सेकंड भी नहीं। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि कहता हूं कह जाता हूं अब का पीटूं ढोल, कहता हूं कह जाता हूं अब का पीटूं ढोल, श्वासा खाली जात है अरे मूर्ख अनमोल। संपत्ति सारे जगत की, संपत्ति सारे जगत की, एक श्वासा सम नहीं होय, ऐसे श्वासा प्रभु भजन बिनु तुलसी वृथा न खोय।
पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति भी दे दें तो एक श्वासा यानी 4 सेकंड का समय भी आपको ज्यादा नहीं मिल सकता है। और की तो बात ही क्या है, निमित्त भले कोई बन जाए। तो जड़ भरत जी महाराज बड़े मजे में भोजन किए और जब महिषा के पास में लाए और खड्ग को उठा करके और उनके मस्तक को काटना चाहे, उसी समय में भद्रकाली की वो मूर्ति चट 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 करके फट गई और विकराल रूप धारण करके लक्ष्मी प्रकट हुई, काली प्रकट हुई और जितने भी वहां थे ताई आदि सबको वृषलपति आदि को मार दी और महाराज को वरदान दे करके और पुनः अंतर ध्यान हो जाती हैं। एक दिन की बात है, ऐसे ये खेत पे बैठे हुए थे तो रघुगण जी महाराज जो सौवीरपति थे अपने गुरु के आश्रम में जा रहे थे कुछ ब्रह्म विद्या को लेने के लिए। तो लोग कहते हैं दोला पे बैठ कर के जाते थे। उसी समय में जो एक कहार थे उनके पैर में चोट आ गई। ये विचार किए इस दोला को ले कौन जाएगा, विचार कर रहे हैं। तो उसी समय में किसी की दृष्टि इस जड़ भरत के ऊपर पड़ गई। इनको पकड़ के लाए, इनको पकड़ के लाए और इनको उसमें लगा दिए पालकी में। देखिए नियम है, संत लोग जब चलते हैं तो नीचे देख के चलते हैं, कहीं कोई कीड़ा आदि तो नहीं है, कोई मरेगा तो नहीं। और उसके बाद कहीं यदि कोई कीड़े यदि आदि आ गए तो पैर को उछाल देते हैं, तो उससे व्यवस्था बिगड़ जाती है, डोला जो है वो डोलने लग जाता। तो सौवीरपति रघुगण कहता है अरे तुमको डर नहीं होता? और बहुत जांचते हैं। उसी समय में ये विचार करते हैं जड़ भरत जी महाराज, यदि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे कि ब्रह्मज्ञानी के पास में आए और उनके कंधे का आश्रय भी लिया, फिर भी रघुगण का उद्धार नहीं हुआ। तो उसी समय में ये कुछ ज्ञान की बातें कहते हैं, इनको समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाए, ब्रह्म ज्ञान दिए, इनका भी उद्धार हुआ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। देखिए